हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं बुराई बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। तो जो माय चाइल्डहुड ये चैप्टर है, इसमें हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं ऑफ APJ अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है। और ये ऑटोबायोग्राफी जो थी APJ अब्दुल कलाम की, उसमें विंग्स ऑफ फायर करके उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी एंड उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया था। तो उसी विंग्स ऑफ फायर में से उसमें से एक कुछ जो चैप्टर्स हैं कुछ या फिर उनके बारे में छोटा सा उठाया गया है, जिसमें हमें बताया गया है अबाउट APJ अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड के बारे में ऑफ APJ अब्दुल कलाम के। तो बिना किसी देरी के आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो APJ अब्दुल कलाम है, उन्होंने बोला है कि आई वॉज बॉर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द इजलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। तो जो APJ अब्दुल कलाम थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए थे, जो कि तमिल की फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनका जो टाउन था वो था रामेश्वरम, जो कि मद्रास स्टेट में है, ठीक है। नाउ फिर ये बोलते हैं कि माई फादर जैनुलब्दीन, यानी इनके फादर का नाम क्या था, जैनुलब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। यानी उनके फादर के अदर जो थे, ना ही वो कभी इतनी अच्छी एजुकेशन उनको दे पाए, ना ही खुद ग्रैब कर पाए, और ना इतनी अच्छी उनकी वेल्थ थी। डिस्पाइट दिस डिसएडवेंटेजेस, और जबकि ना ही उनके पास अच्छी एजुकेशन थी, ना ही उनके पास अच्छी वेल्थ थी, फिर भी इन डिसएडवेंटेज के बावजूद भी उन्होंने ही पोजेस्ड ग्रेट इनटेट विजडम एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट। फिर भी उन्होंने ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट जो है उसको लिया। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर, यानी जो उनके फादर थे जैनुलब्दीन, वो APJ अब्दुल कलाम की मम्मी की बहुत हेल्प करते थे, जिनका नाम था अशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ पीपल शी फेड एवरी डे। और वो जो उनकी मम्मी थी APJ की, वो कितने लोगों को खाना खिलाती थी एक दिन में, इतने लोगों को कि वो एग्जैक्ट नंबर भी नहीं बता सकते थे। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। फिर वो ये कहते हैं कि जो हमारे आउटसाइडर्स है वो भी इतने आते थे, इतने यहाँ पे आके खाते थे हमारी फैमिली के साथ। बस उनको इतना बता सकते हैं, आइडिया देने के लिए कि कितने लोग आके उनके यहाँ पे आते थे, ठीक है। आई वॉज वन ऑफ माई मैनी मैनी चिल्ड्रन अ शॉर्ट बॉय। बहुत सारे बच्चों में से वो एक ऐसे थे जो बहुत छोटे थे, ठीक है। विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, जिनके पास थोड़े अजीब से मतलब ठीक ठीक लुक्स थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और बल्कि जो इनके पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा टॉल थे और हैंडसम भी थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल का हाउस कौन सा होता है, लाइक जहाँ पे उनके जो उनके फादर के जो भी ग्रैंड फादर थे वो भी रहे होंगे इस घर में, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। और ये वाला जो उनका हाउस था ये बना था एक 19th सेंचुरी में, ठीक है। एंड फिर वो बोलते हैं इट वॉज फेयरली लार्ज पुक्का हाउस। तो बहुत ही बड़ा एक हाउस था जिसको वो पुक्का हाउस बोलते थे। मेड ऑफ, वो किसका बना था, एक लाइमस्टोन का, ब्रेक का। और कहाँ बना था, जो मॉस्क्यू स्ट्रीट है ना इन द रामेश्वरम में, उसी के पास, ठीक है। देन माई ऑस्ट्रे फादर यूज टू अवॉइड। अब यहाँ पे ऑस्ट्रे फादर का मीनिंग है, यहाँ पे आपको दे रखा है सिंपल, स्ट्रिक्ट और सेवर। यानी जो ऑस्ट्रे होता है उसका मतलब होता है जो बहुत सिंपल होते हैं, स्ट्रिक्ट होता है। उसके फादर बहुत सिंपल स्ट्रिक्ट थे। यूज टू अवॉइड ऑल इंसेंशियल मतलब जो उसके फादर थे, जो APJ अब्दुल कलाम के जो फादर थे, वो बिल्कुल भी कंफर्ट और लग्जरीज नहीं उनको अच्छे नहीं लगते थे, और इन एसेंशियल यानी उनको यूजलेस लगते थे ये सब, ठीक है। हाउएवर ऑल नेसेसिटी जो थी वो उनको प्रोवाइड होती थी, लाइक फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, यही सब तो एक मेन वो है, नेसेसिटी है ना। तो ये उनको सिर्फ यही वो लेते थे, बाकी कोई कंफर्ट लग्जरी नहीं, और वो कर भी नहीं सकते थे अफोर्ड, ठीक है, ऑन दैट टाइम इन अ चाइल्डहुड, ठीक है। इन फैक्ट आई वुड से माइंड वॉज वेरी अ सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेटीरियली एंड इमोशनली। पर फिर वो ये कहते हैं कि जो मेरा चाइल्डहुड था वो बहुत ही मेटीरियली था और इमोशनली था, यानी उनके पास जो भी उनको सामान मोस्टली चाहिए होता था वो होता था, और इमोशनली भी था। इमोशनली क्योंकि हर चीज़ नहीं मिल पाती थी, और बहुत प्रॉब्लम्स भी उन्होंने ली, और सेक्रीफाइस भी बहुत किया उन्होंने अपने चाइल्डहुड में, ठीक है। फिर
थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने बोला कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई 1939 में, तो वो कुल 8 ईयर्स के थे, ठीक है। फॉर अ रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड। और जब वो 8 ईयर्स के थे तो वो बहुत छोटे ही थे, ऑफकोर्स 8 ईयर्स के थे, तो इसलिए वो समझ नहीं पाए कि जो एकदम से डिमांड बढ़ी थी ना जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो डिमांड बढ़ी थी टमारेंट की, ठीक है। और उसके सीड्स के जो मार्केट में भेजे जा रहे थे, उसकी ब्लैक मार्केट भी हो रही थी, ठीक है। तो वो 8 ईयर्स के थे, पर वो ये चीज़ नहीं समझ पाए कि अचानक से जो टर्मरिन के सीड है उसकी मार्केट में इतनी डिमांड कैसे बढ़ गई। तो उन्होंने क्या लगा, बस उन्हें इतना पता था कि डिमांड बढ़ रही है, तो वो क्या करने लगे, कहीं से भी अगर उन्हें टर्मरिन के सीड्स मिलते वो उसको कलेक्ट कर लेते, और फिर वो जो प्रोविज़न शॉप होती है ऑन द मॉस्को स्ट्रीट पे, वहाँ पे वो उनको बेच के आ जाते थे, ठीक है। तो जब पूरे दिन का उनका कलेक्शन होता था, वुड फेच मी प्रिंसिपली सम ऑफ 1 अन्ना, तो जो उनका पूरा कलेक्शन होता था पूरे दिन, एक दिन का, वो उनका 1 अन्ना होता था। कितना? 1 अन्ना, ठीक है। अब 1 अन्ना कितना होता है? 1 अन्ना होता है जो हमारे 6 इंडिया के रुपीज़ से देखें तो वो 6 पैसे के इक्वल होते हैं अन्ना, ठीक है। देन फिर उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, उनका नाम था जलालुद्दीन। वो उनको स्टोरीज़ बताते थे वॉर के बारे में, वॉर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू टेरेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि। अब जो उनका एक न्यूज़पेपर था उसका नाम था दीनामणि, ठीक है। क्या नाम था? दीनामणि। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। आर एरिया बींग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, यानी जो इनका एरिया था उसको ये मतलब उसमें आइसोलेटेड थे ये सब, बट उनका जो एरिया था वो पूरा अनअफेक्टेड था, यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वार का, वो बच गए। बट सून इंडिया जो था उसको फोर्स किया गया कि वो ज्वाइन करे एलाइड फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि वॉर की वजह से जो लोग थे फोर्स में वो कम हो गए थे, वॉर की वजह से मर गए थे, तो इसलिए लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि तुम ज्वाइन कर लो फोर्स को, ठीक है, क्योंकि स्टेट की एक इमरजेंसी जो थी वो डिक्लेयर हो गई थी, तो इसलिए लोगों को कहा जाता है कि आप ज्वाइन करो फोर्स को, ठीक है। द फर्स्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एंड रामेश्वरम स्टेशन, ठीक है। तो रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन थी उस पर फर्स्ट कैजुअलिटी हुई सस्पेंशन की। जो न्यूज़पेपर था नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। अब ये जो एपीजे थे अब्दुल कलाम, ये क्या करते थे, न्यूज़पेपर्स को रोल करते थे, बंडल बनाते थे, और जो चलती हुई ट्रेन थी ना उसमें फेंक देते थे, ठीक है, ताकि उनको थोड़े पैसे मिले। वो इसको पहले जब भी उन्हें कोई भी मौका मिलता है ना उससे वो पैसे कमा लेते, ठीक है। तो उन्होंने अब क्या तरीका निकाला कि वो न्यूज़पेपर को चलती ट्रेन में फेंक देते, ठीक है। द रोड रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, दिस फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन। तो जो ये काम इन्होंने मिलके किया था अपने कज़न के साथ शमसुद्दीन, वो भी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था रामेश्वरम में, टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। तो वो क्या ढूंढ रहे, जो उनके कज़न थे वो एक हेल्पिंग हैंड ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने एपीजे को ही फिर लगा लिया, ठीक है। एज एफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट, तो जो खाली था उनका पास स्लॉट की उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए था, तो उन्होंने एपीजे को रख लिया, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आई फिल द स्लॉट, ठीक है। शमसुद्दीन जो था हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, तो जो शमसुद्दीन था उन्होंने एपीजे की हेल्प करी उनकी फर्स्ट अर्निंग करने में, क्योंकि सबसे उन्होंने ही उसे जॉब पे रखा न्यूज़पेपर्स के लिए, ठीक है। देन हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्च ऑफ प्राइड इन द अर्निंग माई मनी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। अब उन्होंने जब फर्स्ट टाइम मनी ली तो वो थोड़ा प्राउड फील कर रहे थे अपने पे, ठीक है। देन इन द 4th पैराग्राफ वो कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स। अब वो कहते हैं कि हर एक बच्चा जो है किसी ना किसी इनहेरिट करेक्टरिस्टिक से बॉर्न होता है। इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक कौन होता है, कैसे होते हैं, वो जो हमें पेरेंट्स से कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं उसको हमको बोलते हैं इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, ओके। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ पे बहुत इमोशनल इन्वायरमेंट था, क्योंकि और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है। एंड ट्रेन इन अ सर्टेन वेज बाय द फिगर ऑफ अथॉरिटी, और इनको कुछ चीज़ों में मतलब जो इन्होंने क्या क्या इनहेरिट किया अभी हम वो बताएंगे। और इन्होंने बताया कि मुझे ट्रेन किया गया कैसे, तो इन्होंने क्या इनहेरिट किया, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अच्छा, ये जब मैं बता रही हूँ कि इन्होंने क्या क्या इनहेरिट किया, ये एग्ज़ाम में आता है 2 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर आपको ये 2 मार्क्स चाहिए बहुत ईजी से ईजीली, तो आपको समझ लीजिए, बस समझ लीजिए, फिर आप एग्ज़ाम में खुद लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फादर से क्या मिला इन्हें, फादर से इन्हें तो डिसिप्लिन मिला,
ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, ये एकदम शांति से ऐसे सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रह सकते हैं। और क्या मिला इन्हें, मिली ऑनेस्टी, क्या मिली, ऑनेस्टी, ठीक है। देन अब अगर हम बात करें मदर से इनको क्या मिला, 1 मिनट गाइस, ओके। तो फ्रॉम माई मदर इनको मिला कि इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस, यानी जैसे मदर्स होती हैं, हम क्या कहती है, ज़्यादा गॉड के पे करती है ना, तो फेथ मिला इन्हें गॉडनेस का, और बहुत सारी डीप काइंडनेस मिली, ठीक है। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ये टोटल कितने थे, 3 ब्रदर्स थे एंड 1 सिस्टर थी, ठीक है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, और इनके चाइल्डहुड में इनके 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिवा प्रकाशम, ठीक है। ऑल द बॉयज़, जितने भी बॉयज़ थे, अब वो ज़्यादातर बहुत अच्छे इंसान बन गए, लाइक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ में कोई चले गए थे। एंड एज चिल्ड्रन वॉज नन ऑफ द फील्ड एनी डिफरेंस अमंग्स आरसेल्फ, यानी कि एक दूसरे में भेदभाव नहीं करते थे बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि इनके रिलीजन्स जो थे वो थोड़े डिफरेंस थे, बट इन्होंने कभी भी एक दूसरे में ऐसे रिलीजन को लेके कभी कोई वो नहीं किया, डिफरेंस नहीं लाए, ठीक है। एंड जो रामानंद शास्त्री थे इनके फर्स्ट फ्रेंड, वो सन थे पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े और सबसे अच्छे, सबसे हाई प्रीस्ट थे, ठीक है। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, यानी जब उनके फादर की, मतलब फादर के बाद अब उनके बेटे को मिल गई रामानंद शास्त्री को, तो रामानंद शास्त्री ने क्या कर लिया, वो प्रीस्ट बन गया रामेश्वरम टेम्पल में, ठीक है। देन अरविंदम की अगर हम बात करें तो वो बिज़नेस में चला गया, जो ट्रांसपोर्ट के होते हैं ना, कि जो टूर एंड ट्रैवल्स वाले में, उसमें अरविंदम चले गए, ठीक है। एंड जो शिवा प्रकाशन थे वो उन्होंने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए, कहाँ पे, सॉर्थन की रिलीज में, ठीक है। अब कौन बचे, अब बस बचे अब APJ, ठीक है। अब उनके बारे में स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एनुअल जब उनका एनुअल चल रहा था, तो जो श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी चल रही थी, तो जो उनकी फैमिली थी वो अरेंज कर रही थी बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, यानी उन्होंने अरेंज करी बोट, ठीक है, और उस पर एक स्पेशल प्लेटफॉर्म करा फॉर कैरिंग द आइडल्स, उस पर वो उनके जो लॉर्ड हैं टेम्पल्स के, वहाँ उनको ले जा सके मैरिज साइट तक, एंड जो कि कहाँ सिचुएटेड था, जो मिडल ऑफ द पॉन्ड है, जहाँ पे एक है रामा तीर्थ था, जो कि उनके हाउस के साइड में ही था बिल्कुल, ठीक है। तो इवन फ्रॉम द जो इवेंट्स होते थे रामायण के, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट का मतलब होता है जो कि गॉड ने भेजा हुआ है, ठीक है, वर द बेड टाइम स्टोरीज। तो जो रामायण की जो इवेंट्स होते थे वो इनके लिए एक बेड टाइम स्टोरीज़ बन गए थे, ठीक है। माई मदर और जो ग्रैंड मदर थी वो वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, तो वो ये कहानी अपने फैमिली में चिल्ड्रंस को सुनाती थी, ठीक है। देन वन डे व्हेन आई वॉज 5th स्टैंडर्ड, तो अब जब APJ 5th स्टैंडर्ड में थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तो जो उनके न्यू स्कूल टीचर थे वो क्लास में आए, उन्होंने कैप पहन रखी थी, ठीक है, और वो उनको लग रहे थे थोड़े मुस्लिम टाइप के APJ को, ठीक है। एंड आई वॉज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू द रामानंद शास्त्री। अब इनके बचपन की बात हो रही है, तो ठीक है, वो तो इन्होंने जब रामानंद शास्त्री एक प्रीस्ट बन गए थे, वो इन्होंने बताया था कि जब वो बड़े हो गए तो वो क्या करने लगे, अभी ये बता रहे चाइल्डहुड की, ठीक है। तो जो इनके टीचर थे वो कैप पहनते थे, वो मुस्लिम लग रहे थे, तो जो ये थे ये बैठते थे कहाँ, जो फ्रंट रो होती है ना वहाँ पे, यहाँ पे जैसे APJ बैठा है और यहाँ पे रामानंद शास्त्री दोनों आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। हूँ, ठीक है। अब वो फिर बताते हैं कि हु वोर सैक्रेड थ्रेड, उन्होंने पहना क्या था, सैक्रेड थ्रेड। और जो न्यू टीचर थे कुड नॉट स्टमक एज हिंदू प्रीस्ट सन्स सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, और जो न्यू टीचर थे ना उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि जो एक हिंदू का प्रीस्ट सन है, क्राइस्ट का सन है, लाइक जो पंडित के हिंदू बेटे हैं वो किसी मुस्लिम बॉय के साथ बैठे, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था न्यू टीचर को, ठीक है। तो इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग, तो जैसे हमारे सोशल जो है उसमें क्या कहते हैं, अच्छे लोग जो हिंदू हैं उनको टॉप पे रखते हैं मेनली, है ना, बट ये गलत चीज़ है। तो न्यू टीचर सॉ इट, तो न्यू टीचर ने सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्या किया, उन्होंने जो बोला, आई आस्क टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, यानी जो APJ थे उनको मुस्लिम होने की वजह से उनको बैक बेंच पे बिठा दिया, और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, ठीक है। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को वहीं बैठे रहने दिया एकदम फ्रंट में। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो,
तो फिर वो उसको ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो बहुत डाउन कास्ट का है, और नेक्स्ट सीट पे लास्ट रो में बिठा दिया। द इमेज जो थी उसकी, वो उन्होंने एज अ वीपिंग बना रखी थी, यानी जो ये क्या होगा, 1 मिनट गाइस, लाइक जो पोछा वीपिंग करते हैं ना, पोछा वगैरह लगाते हैं, वो एज अ वो ले रहे थे उसको। ये नेक्स्ट चैप्टर खुल गया, वेट गाइस। तो ये रहा, ठीक है। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। ठीक है, तो जो उनकी इमेज बनी वो क्या थी कि वो वीप कर रहे थे, यानी उनकी इमेज जैसे मेरी, जैसे वो पोछा वगैरह मारते हैं, है ना, और उनको लास्ट रो में बिठा दिया ताकि, और उनका इंप्रेशन जो था वो ऐसे ही उनको लग रहा था। ठीक है, आफ्टर दैट, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट आर इंसिडेंट। यानी जो फिर अब रामानंद शास्त्री थे और एपी जी वो घर गए और उन्होंने ये स्टोरी अपने पेरेंट्स को बताई, ये इंसिडेंट बताया कि स्कूल में ऐसा हुआ। ठीक है, तो जो लक्ष्मण शास्त्री थे वो टीचर के पास गए, उन्होंने उनको बहुत सुनाया कि आपने, उन्होंने टीचर को ये बोला कि डिड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ अ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन। यानी बच्चों को तो ऐसे कुछ नहीं पता कि कास्ट क्या है, ये ऐसे डिफरेंस करते हैं, है ना, बट फिर वो इसलिए, और टीचर्स जो है उनको भेदभाव करे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। तो इसलिए जो रामानंद शास्त्री हैं वो कहते हैं कि बच्चों में ये जो जहर, ये जो पॉइजन है ना, ये मत फैलाइए सोशल इनइक्वालिटी का, कि बच्चों में आप भेदभाव कर रहे हैं कास्ट के लेके, ये सब। ठीक है, इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। तो ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर, तो फिर वो टीचर को कहते हैं या तो आप इससे माफ़ी मांगो या फिर आप ये स्कूल छोड़ के चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, पर अब क्या बोलते हैं, जो टीचर है सिर्फ उन्होंने ही रिग्रेट नहीं किया, बट जो स्ट्रॉन्ग सेंस था लक्ष्मण शास्त्री कन्विंस रिफॉर्म द यंग टीचर, यानी उन्होंने जो टीचर थे उनकी सोच को भी बदला। तो अगर जब सब लोग ऐसे करेंगे तभी कुछ होगा। ठीक है, ये बैनर लेके से घूमना, ये ऐसे बस बोलते रहने से कुछ नहीं होगा जब तक हम लोगों को सुनाएंगे नहीं, उनको समझाएंगे नहीं। ठीक है, then on the whole the small society of रामेश्वरम was very rigid in terms of the segregation of different social group। तो जो रामेश्वरम जो था वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सोशल ग्रुप्स को लेकर सेग्रीगेशन किया जाता था, मतलब ये अलग कास्ट है, ये अलग कास्ट है, तो इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, हाउएवर जो इनके साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे एक तरह से। ठीक है, तो उनकी जो वाइफ थी वो वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल। ठीक है, वो कुछ रेबल टाइप की थी। ठीक है, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर। तो जो ये जो साइंस टीचर थे इनके, उन्होंने कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया जिसकी वजह से जो सोशल बैरियर है ना ये टूट सके, यानी जो इनइक्वालिटी है ये ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। एक टीचर ये थे और एक टीचर वो थे जो डिफरेंस कर रहे थे, और एक ये है जो उनको मिला रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो क्या करते हैं, ही यूज़ टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से कलाम। तो वो जो इनके टीचर थे साइंस, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे और वो उसको कहते थे कि कलाम, मैं तुमको चाहता हूँ कि तुम डेवलप हो और एक हाईली एजुकेटेड पीपल बन के एक बिग सिटीज़ में जाओ। ठीक है, देन फिर वो बोलते हैं कि वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। तो अब जो उनके साइंस टीचर थे वो उसको घर बुलाते हैं मील के लिए। ठीक है, तो उनकी वाइफ जो थी वो थोड़ा, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आइडिया आ रहा था कि एक मुस्लिम बॉय है, इन्होंने हमारे किचन में एक प्योर जो रिचुअल हिंदू की किचन है उसमें इन्होंने एक मुस्लिम को इन्वाइट क्यों किया। ठीक है, ही रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। ठीक है, तो जो वाइफ थी उनकी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं इनको अपने किचन से खाना नहीं खिलाऊंगी। पर जो साइंस टीचर थे उन्होंने बोला कि अपनी वाइफ पे एंग्री हुए और उन्होंने बोला कि इसको सर्व करो, इसको सर्व करो। ठीक है, देन और अपने खुद हाथों से सर्व करोगी तुम इसको। सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और उन्होंने उनको नीचे बिठाया दोनों को, वो अय्यर भी जो एक हिंदू कास्ट बैठी और एक मुस्लिम, दोनों बैठे आपस में, दोनों को एक ही हाथ से एक ही खाना खिलाया गया। सिमिलरली ट्रीट किया गया सुब्रमण्य अय्यर के घर पे। ठीक है, then I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the door after the meal। तो अब जो कलाम है वो ये सोचते हैं कि क्या इनको कोई भी डिफरेंस दिखा इन दोनों और उसमें और मुझ में, कि हम दोनों अलग तरीके से खा रहे हैं या हम दोनों में ये नहीं, सब कुछ सेम है, बस एक कास्ट डिफरेंसेस की वजह से हमें गलत ट्रीट किया जाता है। तो इसी वजह से जो अय्यर थे सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया डिनर के लिए दोबारा। एंड ऑब्जर्विंग माई हेस्टिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग,
अब चूँकि वाइफ अब उनको कहते हैं कि तुम ऐसे अपसेट मत हो, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर तुमने एक बार सोच लिया ना कि तुम सिस्टम को चेंज कर सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं सता सकती। तो नेक्स्ट जब नेक्स्ट वीक वो उनके वापस घर गए, तो जो सुब्रमण्यम की वाइफ थी, उन्होंने उनको किचन में खुद बुलाया, उनको खुद अपने हाथों से सर्व कराया, ठीक है। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो इंडिया फ्रीडम जो थी वो एमिटमेंट हुई, ठीक है। इंडियाज विल बुइड देयर वॉज फिल्ड विद द अनप्रिडिक्टेबल ऑप्टिमिज्म एंड आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन। अब जो कलाम थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बोलते हैं अपने फादर से कि मुझे रामेश्वरम छोड़ के जाना है और मुझे रामनाथपुरम जाना है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। देन उसके बाद ही टोल्ड मी एज ऑफ थिंकिंग अलाउड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू प्रूव। तो जो उसके फादर हैं अब्दुल जी के, वो बोलते हैं कि अब्दुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है। डज द सी गुल डज नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट। अब वो ये बोलते हैं कि क्या जो सीगल है वो फ्लाई नहीं करती है सन के अक्रॉस अकेले, और वो भी विदाउट नेस्ट के। ही क्वार्टेड कार्ल गिब्रान टू हिज हेजिस्टेंट मदर, ठीक है, अपनी मदर को वो ऐसे बोलते हैं। तो योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। अब वो ये कहते हैं कि तुम्हारा बेटा है, सिर्फ तुम्हारा ही बच्चा नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्सेल्फ। वो एक सन है और डॉटर है फॉर द लाइफ लॉन्गिंग के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यानी वो दे कम थ्रू यू, यानी आए तो वो तुम्हारे से ही हैं, पर तुम्हारे लिए नहीं आया है ना। मतलब दे कम थ्रू यू, मतलब तुम्हारी वजह से आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, ठीक है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स। तुम उन्हें अपना प्यार तो दे सकते हो, पर अपनी सोच नहीं दे सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि हर किसी के अपने खुद के एक थाट होता है। तो APJ अब्दुल कलाम के जो ये विंग्स ऑफ फायर उनकी बुक थी ऑटोबायोग्राफी, उसमें से ही ये कुछ स्टोरी दी गई थी, बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही उनके बारे में बताया गया, ठीक है। तो गाइस अगर आपको समझ आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।